बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, कैसे आप सब होंगे? खैरियत से होंगे। और आपको द मैथ्स एकेडमी में लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं कमेंट से जरूर आगाह किया करें। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन का कंटिन्यू है। इसकी एक्सरसाइज 4.3 हम कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 तक हम कर चुके हैं। आज हम पार्ट 5 एंड 6 करेंगे। सही, पार्ट नंबर 5 है हमारे पास स्टूडेंट्स x+5 इंटू x+2 x-5 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 4x स्क्वायर। और आपको मालूम है कि इस क्वेश्चन नंबर 3 में हम डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। और वो क्या है, किसके इक्वल है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सही, अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ठीक है, पहले हमने सॉल्यूशन लिखा, देन वी हैव टू राइट द क्वेश्चन अगेन। अब हम इसको अरेंज करेंगे। अरेंज हम कैसे करेंगे कि x+5 और x-5 एक साथ लिख लेते हैं। सही, इन दोनों को जब हम एक साथ लिख लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे? ये a प्लस बी और ये a माइनस बी। सही, और हम x+2 और x-2 को एक साथ लिख लेते हैं। सही, और इसका हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अगर हम इसे a कह दें, इसे b, इसे a, इसे b, तो ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो गया। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो हमने अप्लाई करना है। हमने स्टूडेंट्स यहाँ फॉर्मूला लिख लिया। अब हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये क्या है? a स्क्वायर, a की प्लेस पे क्या है? x, क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर माइनस b, b की प्लेस पे क्या है इन दोनों में से? 5, तो क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। ठीक, ये क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हम इस पे भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a की प्लेस पे क्या है हमारे पास? x का स्क्वायर माइनस, और b की प्लेस पे क्या है हमारे पास? 2 का स्क्वायर। सही, और लास्ट में क्या है हमारे पास? 4x स्क्वायर एज इट इज। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 5 जा 25। सही, अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास? x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 एंड प्लस 4x स्क्वायर। अब हम इसे आगे सॉल्व करें तो ये दोनों ब्रैकेट्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई। डेफिनेटली दरमियान में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब ये पहले इस एक्स स्क्वायर को ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर 25 मल्टीप्लाई होगा। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ गया एक्स की पावर 4। अभी एक्स स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया? 4x स्क्वायर। यहाँ क्या है? प्लस, यहाँ क्या है? माइनस। प्लस इंटू माइनस माइनस। ओके, अब 25 मल्टीप्लाई हुआ, 25 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो 25 एक्स स्क्वायर हो गया। साइन आएगा माइनस प्लस माइनस। ओके, अब ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 25 जब 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100। सही, ये प्लस 4x स्क्वायर एज इट इज। अब हम क्या करेंगे? हमें नजर आ रहा है कि भाई ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे, और कुछ तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमें माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर नजर आ रहा है, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया? x की पावर 4। सही, और फिर क्या रह गया हमारे पास? माइनस 25x स्क्वायर एंड प्लस 100 माइनस 25x स्क्वायर एंड प्लस 100। सही, स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड अप्लाई करेंगे। अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड में हम क्या करते हैं? जो पहला नंबर है 1, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट वाले नंबर से। वो क्या है हमारे पास? 100 के हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे कि 100 किस टेबल में आता है, और 100 के फैक्टर्स को प्लस एंड माइनस करके हमारे पास मिडिल टर्म यानी 25 आ जाए, और मल्टीप्लाई करके हमारे पास 100 आ जाए। 2 5 जा 10, 0 एज इट इज। सही, एंड 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2। सही, अब हम इसके फैक्टर्स देखते हैं। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 10 5 जा 50 एंड 2 हमें चाहिए 25। 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 20 यस आ गया हमारे पास। ये क्या आ गया हमारे पास? 2 5 जा 10, 10 2 जा 20। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास? 20। किसको मल्टीप्लाई करके आया? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ क्या रह गया हमारे पास? 5। सही, यहाँ क्या रह गया हमारे पास? 5। 20 एंड 5 प्लस हुआ तो क्या आ गया हमारे पास? 25। अब 25 हमारे पास आ गया, और 20 एंड 5 को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 100 भी आ जाता है, यानी हमारे पास फैक्टर्स आ गए 20 एंड 5। अब यहाँ पर मैंने प्लस का साइन लिखा है, लेकिन यहाँ पर आएगा माइनस का साइन।
और माइनस का साइन क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ जो हमारे पास साइन मौजूद है ये तो आता है बड़े नंबर के साथ, और बड़ा नंबर क्या है 20 एंड 5 में 20, लेकिन 5 के साथ भी माइनस का साइन आएगा स्टूडेंट्स। और वो क्यों आएगा, क्योंकि हमें ऐड करना है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 20 एंड 5 ऐड हुआ तो 25। अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से हमने कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर। सही, एक्स की पावर 4 में से एक्स स्क्वायर बाहर है तो अंदर क्या रहेगी हमारे पास एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर बाहर है, यहाँ क्या रहेगा हमारे पास 20। इन दोनों में से हमने कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया 5, यहाँ कौन सा साइन है माइनस। अब 5 के टेबल में 5 आता है, 5 1 जा 5 1 लिखते नहीं, यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस। 5 के टेबल में 100 आता है, 5 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्रैकेट हमारे सेम हो गए, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 20 इसको हम एक दफा लिख देंगे, और यहाँ क्या रहेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। अब हमने ये लिख दिया। अब हम यहाँ पे अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और वो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये तो हमारे पास स्टूडेंट्स स्क्वायर की फॉर्म में मौजूद है, लेकिन इसे हमने स्क्वायर बनाना है। और क्यों बनाना है, 20 एंड 5 को स्क्वायर इसलिए बनाना है क्योंकि हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। और उसके लिए हम क्या करेंगे कि 20 एंड 5 पर हम रूट भी अप्लाई करेंगे और स्क्वायर भी अप्लाई करेंगे। स्क्वायर से रूट तो आपको मालूम है कैंसिल आउट हो जाता है, जो आपके पास रियल में क्वेश्चन मौजूद है वो तो एज इट इज ही आ जाता है, लेकिन न्यू एडिशन हमने क्यों करना है, क्योंकि हमने बनाना है फॉर्मूला। और हम क्या करेंगे कि एक्स पर तो स्क्वायर मौजूद ही है, 20 पर हम रूट भी अप्लाई करेंगे और स्क्वायर भी। इसी तरीके से हम यहाँ पर एक्स पर स्क्वायर तो मौजूद है, 5 पर रूट भी अप्लाई करेंगे और स्क्वायर भी अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे देखें तो 5 के मजीद फैक्टर्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम 20 के फाइंड आउट कर सकते हैं। 20 का हम फैक्टर्स निकालें, 2 10 are 20, 2 5 are 10 एंड 5 1 are 5, ठीक है। रूट के अंदर जब 20 है तो रूट के अंदर अब इसके फैक्टर्स हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5, और हमें मालूम है कि जब रूट के अंदर किसी नंबर का पेयर होता है तो वो रूट से बाहर सिंगल फॉर्म में आता है, यानी 2 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर क्या रहेगा हमारे पास है 5, यानी कि अंडर रूट 20 को सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया, ये किस फॉर्म में आ गया 2 अंडर रूट 5, ठीक है। अब हम अंडर रूट 20 को 2 अंडर रूट 5 का स्क्वायर लिख देंगे, सही, और इसको हम एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी, ए की प्लेस पे क्या है एक्स, प्लस बी की प्लेस पे क्या है 2 अंडर रूट 5। ये क्या हो गया हमारे पास ए प्लस बी, और अब हम लिखेंगे ए माइनस बी। ए की प्लेस पे क्या है हमारे पास एक्स, और माइनस बी की प्लेस पे क्या है हमारे पास 2 अंडर रूट 5, सही। अब हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, इसे किसके इक्वल कर देंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की प्लेस पे क्या है हमारे पास एक्स, एंड प्लस बी की प्लेस पे क्या है हमारे पास अंडर रूट 5, और अब हम लिख देंगे ए माइनस बी, ए की प्लेस पे क्या है एक्स, माइनस बी की प्लेस पे क्या है अंडर रूट 5, सही। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बस बुक में ऐसा लिखा है कि एक्स प्लस अंडर रूट 5 जो है ये पहले लिखा हुआ है और ये बाद में लिखा हुआ है, ठीक है। हम एक्स प्लस अंडर रूट 5 को पहले लिख देते हैं, फिर लिखते हैं एक्स माइनस अंडर रूट 5, यानी अंडर रूट 5 वाले नंबर्स को हम पहले लिख देते हैं, और फिर हम लिख देते हैं एक्स प्लस 2 अंडर रूट 5 एंड एक्स माइनस 2 अंडर रूट 5, सही। सो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ओके, वी हैव सॉल्व द पार्ट नंबर 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 से स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने सॉल्यूशन लिखा, देन अगेन राइट द क्वेश्चन। स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि ये दोनों ब्रैकेट्स एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, तो हम क्या करते हैं मैथ्स में क्या रूल है कि भाई जब बेसिस हमारे पास सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है, यानी इसकी पावर इस वक्त 1 है और इसकी पावर ब्रैकेट की क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो ऐड होके क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, इसकी पावर क्या हो जाएगी 2, 1 एंड 1 ऐड हुआ तो 2, ठीक है, एंड माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स के भाई यहाँ पर हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अगर हम इसे ए कह दें, इसे हम बी कह दें, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम इस तरीके से ब्रैकेट के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि अभी ये हमारा फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए की प्लेस पे क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 और क्या हो जाएगा प्लस बी, बी की प्लेस पे क्या है हमारे पास एक्स। सही, ये हमने लिखा ए प्लस बी, अब हम लिखते हैं ए माइनस बी, ए की प्लेस पे क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस 12 और क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास बी की प्लेस पे क्या है एक्स। ये हो गया ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस 12, ये क्या हो गया हमारे पास प्लस एक्स। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये क्या है माइनस एक्स माइनस 12 और ये क्या है हमारे पास माइनस एक्स। अब हम यहाँ पर देखें तो ये प्लस एक्स और माइनस एक्स इस ब्रैकेट में कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास क्या रह गया इस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 12 और यहाँ पर क्या रह गया हमारे पास एक्स स्क्वायर और ये जो एक्स एक्स है इसे हम सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, इसका ये कुछ नहीं है तो 1 1 एंड 1 प्लस हुआ तो 2, तो क्या आ जाएगा माइनस 2x। सही, कि ये दोनों ऐड हो गया, माइनस एक्स और माइनस एक्स ऐड हुआ तो हमारे पास क्या आया माइनस 2x। लास्ट में हमारे पास नंबर क्या रह गया माइनस 12। अब हम इसको देखें तो अब हम इस पर तो हमारा अगेन ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता इस ब्रैकेट पर। इसको हम देखें तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने पहले प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है, हम क्या करेंगे कि जो 12 है इस पर हम रूट भी अप्लाई कर देंगे और स्क्वायर भी अप्लाई कर देंगे। सही, और क्यों अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला बनाने के लिए। और इस ब्रैकेट को हम एज इट इज लिख देंगे। इस ब्रैकेट को हम एज इट इज इसलिए भी रखेंगे स्टूडेंट्स कि इसके मजीद मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड अप्लाई नहीं हो सकता, इसके मजीद फैक्टर्स फाइंड आउट नहीं किए जा सकते। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 12 के मजीद फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और 12 के फैक्टर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम की मदद से। 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3 अंडर रूट 12, रूट के अंदर क्या है 12, तो 12 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3, रूट के अंदर 2 का पेयर बन गया जो रूट से बाहर सिंगल फॉर्म में आएगा, रूट के अंदर क्या रह गया हमारे पास 3। अंडर रूट 12 को सॉल्व करके इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करके क्या आ गया फाइनली हमारे पास 2 अंडर रूट 3। ये हमने क्या लिखा है एक्स का स्क्वायर और अंडर रूट 12 को हम किस तरह से लिख देंगे 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। सही, और ये ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगा। इस पर हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी, ए की प्लेस पे क्या है एक्स प्लस बी की प्लेस पे क्या है 2 अंडर रूट 3, ये क्या हो गया ए प्लस बी। अब क्या लिखेंगे हम ए माइनस बी, ए की प्लेस पे क्या है एक्स और फिर क्या है माइनस बी की प्लेस पे क्या है हमारे पास 2 अंडर रूट 3 और ये ब्रैकेट हमारा एज इट इज आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। मैं इसको नीचे सफाई से दोबारा लिख देती हूँ। क्या आ गया हमारा आंसर, एक्स प्लस 2 अंडर रूट 3 एंड एक्स माइनस 2 अंडर रूट 3 और इस ब्रैकेट में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12। ठीक है जी स्टूडेंट्स, वी हैव सॉल्व्ड द पार्ट नंबर 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। जी स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारे चैनल द मैथ्स अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट से जरूर आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज।